Thanks for watching. Please subscribe my channel. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए उसमें जो बेसिक फॉर्मूले हैं, तो सबसे पहले जो ये एस एन लिखा हुआ है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। यानी कि एस एन का मतलब है आपका सम ऑफ द टर्म्स, यानी कि एस एन का मतलब आपका सम ऑफ द टर्म्स। एन आपको पता ही है नंबर ऑफ टर्म, ए का पता ही है फर्स्ट टर्म, और डी का आपको पता ही है कॉमन डिफरेंस। यानी कि क्वेश्चन में हमसे कहेगा कि हमें एन की वैल्यू देगा कि हमें 10 टर्म्स का सम निकालना है या 12 टर्म्स का, तो हमें एन की वैल्यू यहीं एन की वैल्यू को यहाँ लगाकर और ए और डी की वैल्यूज लगाकर अपना एन का सम निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को इस प्रकार से भी यूज किया जा सकता है और इस प्रकार से भी। देखिए कैसे हमने इसको थोड़ा चेंज किया है। तो ए को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए प्लस ए 2a ही होता है प्लस n माइनस वन इंटू डी। जो हमें पता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी किसके इक्वल होता है, ए एन के इक्वल होता है, जो कि लास्ट टर्म होती है n अपॉन टू ए प्लस ए एन के रूप में कन्वर्ट हो गया। यदि हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होगी तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। यदि हमारे पास लास्ट टर्म और हमारे पास a है तो हम डायरेक्टली इनका यूज कर लेंगे, और हमको n की वैल्यू तो वो देगा ही कि इतनी टर्म्स का ऐड निकालना है, तो हम डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस में हम आपको बताएंगे कहाँ पर इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो क्वेश्चंस के हिसाब से। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में आपसे बोला है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको एपीज दी हुई हैं और उनका सम्स निकालना है आपको। देखिए कैसे, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2,7,12 टू 10 टर्म, यानी कि आपको ये एपी दी हुई है, पहली टर्म, दूसरी और तीसरी, और इसकी 10 टर्म्स का आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, सम निकालना है। तो आपके पास आपने सॉल्यूशन डाला, ए का वैल्यू क्या आ गया 2 और डी का वैल्यू 7 में से, यानी कि a2 माइनस a1 कर दोगे, a2 माइनस a1 करोगे, 7 में से 2 गया तो स्टूडेंट्स क्या आ गया आपके पास 5, और जितनी टर्म्स का आपको सम निकालना है वो आपका n का वैल्यू आ गया n इक्वल टू 10। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने आपका फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला हमने इसलिए लिखा है कि हम जितनी बार फॉर्मूले को लिखेंगे हमको फॉर्मूला जल्दी ही अच्छी तरह लर्न हो जाएगा। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। जब अब जो वैल्यूज हैं उनको हम इसमें लगाएंगे। n का वैल्यू 10 है तो 10 लगा दी, s10 इज इक्वल टू 10 अपॉन टू ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n माइनस वन, यानी कि 10 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू क्या है 5। तो अब देखिए 2 से 10 5 टाइम्स कट गया स्टूडेंट, 2 जब 4 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। स्टूडेंट ध्यान दें, 5 इंटू 4 प्लस 9 5 जा क्या होता है 45 होता है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट 5 आपका ऐसा ही रहेगा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, इन दोनों का ऐड क्या आ गया आपके पास 49, और 5 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 5 9 जो 45, कैरी लगा 4, 5 4 जो 20, और 4 क्या आ गया 24। इस प्रकार आपका जो 10 टर्म्स हैं उनका सम क्या आ गया 245। देखिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, जो एपी आपको दी हुई है वो एपी आपको दी हुई है स्टूडेंट ध्यान दें, -37, -33, -29, इसका जो आपको 12 टर्म तक क्या निकालना है सम, यानी कि 12 टर्म का क्या निकालना है सम। तो सॉल्यूशन डाला आपने, सबसे पहले आपने ए लिखा, ए इज इक्वल टू -37, डी निकालोगे, a2 माइनस a1 करोगे, a2 है आपका -33 माइनस, और ब्रैकेट के अंदर लिखा है आपने -37। देखिए स्टूडेंट -33 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस 37, दोनों का क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्या आ गया 4, जो कि पॉजिटिव का आया, क्योंकि पॉजिटिव का कैसा है स्टूडेंट्स बड़ा है। अब देखिए एन कहाँ से आया, जितनी टर्म्स का आपको सम निकालना, तो n इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 12। देखिए हमने दोबारा से फॉर्मूला लिखा है आपके लिए, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट स्टार 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। एस एन का वैल्यू आपके पास 12, जो वैल्यूज आपके पास हैं उनको इसमें पुट कर दोगे स्टूडेंट, 12 अपॉन टू
ब्रैकेट स्टार्ट आपका 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू -37 प्लस n -1 यानी 12 -1 इंटू डी का वैल्यू 4। देखिए स्टूडेंट 2 6 जा क्या आ गया 12, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 1 7। 12 में से 1 गया तो स्टूडेंट क्या आ गया हमारे पास 11 और 11 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 11 4 जा क्या आ गया 44। देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और बड़े वाले का सिंबल आ जाएगा। देखिए 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 गया तो 3। इन दोनों का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई 0 और 6 3 जा 18। पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया इसलिए यहाँ पर क्या आ गया आपका नेगेटिव। तो इस प्रकार आपका 12 टर्म का सम क्या आ गया आपके पास -180 आ गए स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट इसका एपी दी हुई है 0.6, 1.7, 2.8 और आपको कितनी टर्म्स का सम निकालना है इसका 100 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो सबसे पहले आपने ए ले लिया 0.6, फिर यानी कि ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, A1 भी लिख सकते हो आप, ए से भी काम चला सकते हो 0.6 और डी क्या आ गया आपका A2 माइनस A1 यानी कि 1.7 माइनस 0.6। 7 में से 6 गया तो 1 पॉइंट और 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा। ये आपके पास डी आ गया स्टूडेंट। एन आ गया आपके पास 100 क्योंकि 100 टर्म्स का आपको क्या निकालना है सम। देखिए अब हमने डायरेक्टली एस एन यानी कि एन के स्थान पर 100 लिया, n अपॉन 2 100/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए यानी कि ए की वैल्यू क्या है 0.6 प्लस n-1, n का वैल्यू 100 n-1 इंटू डी का वैल्यू 1.1 ब्रैकेट क्लोज। देखिए स्टूडेंट 2 5 जा 10 और आपका 0 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो 2 6 जा 12। पहले सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है इसलिए पीछे से काउंट करेंगे 1 डिजिट और अपना डेसिमल लगा दिया 1 डिजिट के बाद। स्टूडेंट्स 100 में से 1 गया तो 99 मल्टीप्लाई 1.1। इस प्रकार स्टूडेंट्स आपने 50 लिखा 1.2 प्लस 11 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, 99 और 9 108 हो गए स्टूडेंट। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो इसलिए हमने पीछे से काउंट करा और डेसिमल के 1 डिजिट काउंट करके क्या लगा दिया डेसिमल। स्टूडेंट्स अगर इधर भी आपका डेसिमल के बाद डिजिट होता है टोटल डिजिट काउंट करके तब डेसिमल लगाते हैं। आपको डेसिमल लगाना छोटी क्लासों में सिखा दिया है, आई होप आपको आता होगा। अब आप इनका ऐड करोगे 9 और 2 11, 11 कैरी लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10 का 0 कैरी लगा 1, 1 और 0 1 और यहाँ से 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 0 का 0 आ गया, 5 का इसमें करोगे 5, फिर 0 में करोगे तो 0, 5 का 1 में करोगे 5, 5 का 1 में करोगे 5। पीछे से डेसिमल 1 डिजिट के बाद लगाना है आपको, पीछे से काउंट किया डेसिमल के बाद डिजिट कट गया तो आपका सम क्या आ गया 5505 आ गया स्टूडेंट। ये आ गया आपके पास इसका सम। आगे देखिए स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट जो आपको दिया हुआ है, स्टूडेंट्स एपी जो आपको दी हुई है 1/15, 1/12, 1/100। आपको इसका 11 टर्म्स का सम निकालना है तो ए हमने पहला फर्स्ट टर्म ले लिया 1/15, डी ले लिया A2 माइनस A1 यानी कि 1/12 माइनस 1/15 दोनों का एलसीएम 60 आ गया स्टूडेंट। 12 से इसमें डिवाइड दिया 5 टाइम, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे ही 15 का इसमें डिवाइड दिया 4 टाइम, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 4 आ गया। 5 माइनस 4 1 और अपॉन में 60 आ गए स्टूडेंट। एन आपका 11 है तो S11 आपको निकालना है 11/2 यानी कि n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई ए यानी कि 1/15 प्लस n-1 यानी कि 11-1 है आपका। ऐसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई में डी 1/60। आगे देखिए स्टूडेंट 11/2, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा 2 1 जा 2/15 प्लस 11 में से 1 गया 10, 10 मल्टीप्लाई 1/60। 0 से आपने 0 काट दिया स्टूडेंट। उसके बाद आपने आगे सॉल्व किया 11/2, 2/15 ऊपर 1 का 1 में करा और नीचे 6। आगे देखिए स्टूडेंट 11/2 दोनों का एलसीएम क्या आ गया आपके पास 30 आ गया स्टूडेंट। दोनों का एलसीएम 30, 15 से इसमें डिवाइड दिया 2 टाइम और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4। 6 से डिवाइड दिया 5 टाइम, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 5 1 जा 5। दोनों का ऐड हो गया आपका 9/30 यानी कि 11/2 मल्टीप्लाई 9/30। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 और 0। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे क्या आ जाएगा आपके पास 33 और 10 का इसमें करोगे 20। इस प्रकार आपका जो 11 टर्म्स हैं उनका जो सम आया है स्टूडेंट्स ये आ गया आपके पास। अब
फाइंड द सम गिवन बिलो, यानी कि नीचे जो आपको ये सीरीज दी हुई है, एक एपी की सीरीज है, इसका आपको सम निकालना है। अब देखिए सॉल्यूशन करोगे तो आप इसकी क्या लोगे, फर्स्ट टर्म लोगे। इसकी फर्स्ट टर्म क्या आ गया आपके पास स्टूडेंट, 7 आ गई, ए इक्वल टू 7। अब आप इसका डी निकालोगे तो वही e2 माइनस क्या करोगे, a1 करोगे, e2 में से a1 सब्ट्रैक्ट करोगे, e2 क्या है आपका 10 एंड 1/2 माइनस a1 क्या है आपका 7 इज इक्वल टू 2 10 जो 20 और 1 21/2 माइनस 7/1, दोनों का एलसीएम आपका 2 आ गया। 2 से डिवाइड दिया 1 टाइम तो 21, 1 से डिवाइड दिया 2 टाइम, 2 7 या 14। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 7/2, आपका ये क्या आ गया, डी आ गया स्टूडेंट। और ए एन आपने देखा कि यहाँ पर ये जो ये टर्म है ये आपकी लास्ट टर्म है स्टूडेंट, तो लास्ट टर्म को आप एल या ए एन से डिनोट करते हो, तो हमने इसको लिख लिया 84, तो ए एन आ गया आपका 84 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले आपको पता है ए एन इक्वल टू 84 दिया हुआ है, हम इसी का फॉर्मूला ओपन करेंगे स्टूडेंट, जो हमारे पास गिवन है इसी का फॉर्मूला हमने ओपन करा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला ये होता है इज इक्वल टू 84। ए की वैल्यू क्या है आपके पास 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या आया आपके पास 7/2, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 7/2। स्टूडेंट ध्यान दें इज इक्वल टू 84, आप सबसे पहले इस पॉजिटिव को इधर लेके आए, नेगेटिव हो गया, n माइनस 1 7/2 इज इक्वल टू 14 में से 7 गया तो 7, यहाँ बचा 7। अब देखो n माइनस 1 इज इक्वल टू 77, ये ऊपर मल्टीप्लाई में, ये नीचे डिवाइड में, 7 1 जा 7, 7 से 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। आगे देखिए स्टूडेंट n, देखिए n माइनस 1 11 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 22 और इधर ले आओगे तो ये क्या हो गया 22 प्लस 1 23 आ गया, यानी कि आपको 23 टर्म्स का सम निकालना है स्टूडेंट्स। देखिए आपने यहाँ लिखा एस एन, एन की वैल्यू क्या है 23, तो n/2 यानी 23/2 और आपका a प्लस ए एन, क्योंकि हमारे पास ए एन है स्टूडेंट, हमने बताया 2 फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, तो दूसरा फॉर्मूला ये उसी का ही दूसरा पार्ट है, दोनों फॉर्मूले सेम है, ए एन हमारे पास है इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करा है। तो ए की वैल्यू 7 प्लस ए एन का वैल्यू 84, 23/2 इन दोनों का ऐड करोगे 91, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 91 का 23 में करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2093/2। स्टूडेंट देखिए 2 1 जा 2, 0 2 4 जा 8, बचा आपका 1 2 6 जा 12 और 1 रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर ऊपर आ गया (2), यानी कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना लिया आपने, किससे, फ्रैक्शन से। तो आपका इस जो दी हुई सीरीज है उसका सम क्या आ गया आपके पास, ये आ गया स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड पार्ट है आपको दिया हुआ है 34 प्लस 32 प्लस 30 आपका अप टू 10, यानी कि ये एक आपकी फिनिट सीरीज है, यानी कि फिनिट एपी है। तो आपको इसका क्या निकालना है स्टूडेंट, सम निकालना। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन डाला और अपना फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका ए हो गया, डी निकाला है 32 माइनस 34, 32 माइनस 34 क्या आ गया आपके पास -2 ए एन, यानी कि ये लास्ट टर्म है स्टूडेंट, ये लास्ट टर्म है, तो हमने ए एन इसको लेट कर लिया, ए एन इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 10 आ गया। तो ए एन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, ए एन इज इक्वल टू 10, ए एन का फॉर्मूला लगाया आपने ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10, ई का वैल्यू आपके पास 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -2 इज इक्वल टू 10। ये पॉजिटिव से इधर से स्टूडेंट नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव था इधर आकर नेगेटिव। अब इनका सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया नेगेटिव, 4 में से 0 गया 4, 3 में से 1 गया 2, यानी कि माइनस का 24 आ गया। अब देखिए -2 यानी कि n माइनस 1 इंटू -2 जो कि मल्टीप्लाई में इधर आकर किस में आ गया, डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल आउट करा, 2 से 2 1 जा 2 और 2 2 जा क्या 4, यानी कि 24 को आपने 12 टाइम्स डिवाइड दे दिया, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आपका 12 आया स्टूडेंट्स। ये माइनस का 1 है, इधर आकर कैसा हो गया प्लस का, यानी कि 12 प्लस 1 क्या हो गया आपके पास 13। अब आपको 13 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है, यानी कि आपको ये पता पड़ गया इस एपी में टोटल कितनी टर्म्स हैं आपकी, 13 टर्म्स हैं। तो 13 टर्म्स का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है स्टूडेंट। देखिए एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन, हमारे पास ए एन और ए और एन सभी हैं इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एन का वैल्यू आपके पास 13/2 और ए का वैल्यू 34 प्लस ए एन का वैल्यू 10, 13/2 दोनों को ऐड आ गया 44, 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 और 2 28, तो
सम कितना आ गया आपके पास 286। थर्ड पार्ट देखिए स्टूडेंट आपका सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है -5 प्लस इंटू -8 प्लस इंटू -11 अप टू आपका -230 तक है स्टूडेंट्स। तो आपको इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो ए आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास -5, डी निकालोगे तो -8 माइनस इंटू -5 जो कि माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, -3 आपके पास आएगा। अब आप देखते हो ए एन क्या है आपके पास -230। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन का फॉर्मूला लगाओगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -230। ए का वैल्यू -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपके पास -3 इज इक्वल टू स्टूडेंट -230। आप देखते हो ये इधर नेगेटिव है, इधर आकर कैसा हो गया पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव का क्या कर दोगे आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचा 2 और 2 माइनस का। अब देखते हो आप n-1 इंटू -3 यानी -3 मल्टीप्लाई में इधर आकर किस में हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड में हो जाएगा। देखिए n-1 -225 अपॉन में -3 आपने कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट करा, 3 से 3 1 जा 3 और 3 से ये 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। इस प्रकार आपका n का वैल्यू आ गया n-1 इजकल टू आ गया 75। तो n का वैल्यू आ जाएगा 75 प्लस 1, ये नेगेटिव से बढ़ाकर पॉजिटिव 76। यानी कि आपको अब सम ऑफ 76 टर्म्स यानी कि सम निकालना है 76 टर्म का एस 76 अपॉन 2 -5 प्लस इंटू -230 ब्रैकेट क्लोज 2 3 जा 6 2 8 जा 16 यानी कि 2 3 जा 6 1 बचा आपका और 16 बन गया, 2 8 जा 16 -5 प्लस -230 ब्रैकेट क्लोज 38 दोनों का ऐड हो जाएगा 235 आ गया स्टूडेंट। नेगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा स्टूडेंट आपका 8930। इस प्रकार ये इनका क्या आ गया सम आ गया 76 टर्म्स का। अब देखिए स्टूडेंट्स आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें काफ़ी पार्ट दिए हुए हैं, हमने एक एक पार्ट को सिंगल सिंगल कराया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट आपको दिया हुआ है गिवन ए इक्वल 5 डी इक्वल 3 ए एन इज इक्वल टू 50 फाइंड एन एंड एस एन। स्टूडेंट्स आपको केवल एक ही बात ध्यान रखनी है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होते हैं कि जिसका फॉर्मूला ओपन हो हम वहीं से सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है इसका फॉर्मूला हम ओपन कर सकते हैं, तो हमको ये दोनों निकालनी है, इसका फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन ए एन इक्वल हमने 50 रखा, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। ए का वैल्यू क्या था 5, इसलिए 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या था 3 इज इक्वल टू 50। ये इधर पॉजिटिव इधर आकर कैसा हो गया स्टूडेंट नेगेटिव, यानी 50 में से 5 गया तो 45। 3 यहाँ पर कैसा है n-1 के साथ मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ गया, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो n-1 इज इक्वल टू आ गया 15 और ये 1 नेगेटिव इधर आकर कैसा हो गया पॉजिटिव। तो n की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 16। एक तो n की वैल्यू निकालनी है और एस एन निकालना है, एस एन का फॉर्मूला लगा दोगे S16 तो 16 अपॉन 2 ए प्लस ए एन, ए क्या है आपके पास 5 और ए एन की वैल्यू क्या दी हुई है 50। तो 2 8 जा 16 और दोनों का ऐड 55 5। अब 8 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 8 5 जा 40 8 5 जा 40 और 4 44। इस प्रकार इनका क्या आ गया एस एन, यानी कि एस एन आपका ये वही वाला एस एन है क्योंकि एन की वैल्यू 16 आ गई ना, तो ये वही वाला एस एन आपके पास आया स्टूडेंट्स। देखिए थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में आपको दिया हुआ है गिवन ए इक्वल 7 और A13 इक्वल 35 फाइंड D एंड S13, यानी कि 13 टर्म्स का एड निकालना और आपको D निकालना। स्टूडेंट आपने देखा A13 को आप ओपन कर सकते हो A प्लस 12D, तो आप यहीं से लेकर चलोगे, ये आपके पास की पॉइंट आ गया है। सॉल्यूशन A13 इज इक्वल टू यानी कि 35, 13 जो आपकी टर्म है वो 35 है। 13 को कैसे ओपन कर सकते हो आप A प्लस 12D इज इक्वल टू 35। ए का वैल्यू आपके पास 7 है, 7 प्लस 12b इज इक्वल टू 35, ये पॉजिटिव से नेगेटिव। 12b 35 में 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया 28 आ गया, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28 आ गया स्टूडेंट। डी का वैल्यू आ गया 7 अपॉन 13, एक वैल्यू निकल कर आ गया आपके पास। अब आपको S13 निकालना है, तो S13 का फॉर्मूला लगा दिया आपने 13 अपॉन 2 ए क्या है 7 प्लस आपका क्या ए एन क्या है आपके पास 35 है स्टूडेंट। क्योंकि हमें पता है n यहाँ पर है
यहाँ पर ए एन लिखते और यहाँ एन लिखते, एन ये है इसलिए 13/2 और 7 प्लस ए एन के स्थान पर ए 13 लगाना पड़ेगा, इसलिए ए 13 की वैल्यू क्या है 35। देखिए स्टूडेंट, इन दोनों का ऐड 42 आ गया, 2 से डिवाइड दिया, 2 2 4 और 2 1 2, 13 का मल्टीप्लाई 13 1 13, 13 2 26 और 1 27। इस प्रकार इनका सम आ गया एस 13 टर्म्स का। आगे देखिए स्टूडेंट, इसका थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है, गिवन A12 दिया हुआ है 37, D दिया हुआ है 3। फाइंड क्या करना है, A और A12। सबसे पहले आपने देखा कि हम इसका फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करना यहीं से स्टार्ट करोगे। सॉल्यूशन डाला, A12 = 37, A12 को कैसे लिखोगे, A + 11D = 37। A का वैल्यू है नहीं आपके पास, 11 × D का वैल्यू क्या है 3, 11 × 3 = 37। स्टूडेंट 11 3 या 33, ये पॉजिटिव से इधर आकर नेगेटिव हो गया, यानी कि 7 में से 3 गया तो 4, यानी कि ए की वैल्यू आ गई आपके पास 4 आ गई स्टूडेंट। उसके बाद आपको S12 निकालना है, यानी कि 12/2 n/2 A + an, यानी कि A12। तो 2 से 12 गया 6 टाइम, ए का वैल्यू 4 और A12 का वैल्यू क्या है 37। 6 इन दोनों का ऐड आ गया 41, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। इस प्रकार आपका ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। ध्यान देंगे, गिवन आपको दिया हुआ है A3, यानी कि आपको थर्ड टर्म दी हुई है 15 और S10 और 10 टर्म्स का ऐड, यानी कि पहली जो 10 टर्म्स है उनका ऐड दिया हुआ 125, और आपको जो D निकालना है और आपको A10 निकालना है स्टूडेंट। सबसे पहले आपको पता है आप इसका भी फॉर्मूला ओपन कर सकते हो और इस वाले का भी। तो आप इस वाले का फॉर्मूला ओपन करोगे, 3 = 15 लिख लिया, इसका फॉर्मूला ओपन करा A + 2D = 15, इक्वेशन फर्स्ट। अब आप नाउ S10 = 125, इसका फॉर्मूला ओपन करोगे, S10 यानी कि n/2 2a + n - 1 × D = 125। n का वैल्यू क्या है 10, 10/2 2a + n का वैल्यू 10 - 1 × D। a और D आपके पास है नहीं, तो हमने उनको ऐसे ही लिख दिया है स्टूडेंट। 2 से 2 5 जा 10, 2a 10 में से बन गया 9, यानी कि 9 का मल्टीप्लाई D में करा 9D = 125। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो 2a + 9D = आपका 25। इसको इक्वेशन हमने सेकंड लेट कर लिया स्टूडेंट्स। आगे देखिए, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। देखिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। A + 2D = 15 इक्वेशन फर्स्ट, 2a + 9D = 25 इक्वेशन सेकंड। हमने देखा स्टूडेंट, यदि हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2 का जब 15 में करोगे 13, 2 का इसमें करोगे 4D और इसमें करोगे 2a। ये आपकी सेकंड इक्वेशन सेम रहनी है, इसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं कराया आपने। 2a + 9D = 25 ऑन सब्ट्रैक्टिंग पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, इससे इसको काट दिया आपने। यहाँ पर बचा आपका -5D = आपका 5, 30 में से 25 गया तो 5, -5 डिवाइड में आ गया स्टूडेंट। -5 से जब 5 आपने काटा तो 5 से 5 आपने काटा तो 1 टाइम और आपका माइनस बचा है, तो D का वैल्यू आ गया -1। अब देखिए स्टूडेंट, नाउ अगेन पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, A + 2D = 15, तो आप D का वैल्यू क्या लगाओगे स्टूडेंट, -1 लगाओगे यहाँ पर। तो A + 2 मल्टीप्लाई में -1 × D, जब -1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो A - 2 = 15 आ जाएगा, और ये 2 नेगेटिव है, इधर आकर कैसा हो गया पॉजिटिव। तो A = आ गया 15 + 2 यानी कि 17। A का वैल्यू आ गया आपके पास 17 आ गया स्टूडेंट। अब आपको A10 निकालना है। A10 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 9D। A10 का फॉर्मूला होता है A + 9D। A का वैल्यू आ गया 17 + 9 × D का वैल्यू आ गया -1, यानी कि 17 पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव, 9 1 जा 9, 17 में से 9 गया तो 8। आपके पास A10 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, 8 आ गई, और आपको क्या निकालना था, D निकालना था, और D की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट, -1। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टूडेंट। इसका 5 पार्ट देखिए स्टूडेंट, आपको गिवन दिया हुआ है, D का वैल्यू 5 दिया हुआ है, S9 आपको 75 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। और आपसे फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रहा है, कहता है कि आपसे A और A9 निकालिए। सबसे पहले आपको पता है आप इसका फॉर्मूला ओपन कर सकते हो S9 का, तो सॉल्यूशन डाला, S9 का फॉर्मूला आपने ओपन करा, यानी कि Sn बन गया ये आपका, Sn n के स्थान पर 9, तो n/2 2a + n - 1, यानी कि 9 - 1 × D का वैल्यू 5 = 75, क्योंकि ये आपको 75 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। आपने इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया,
S9 का n/2 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ये आपको क्या दिया होगा 75। देखिए स्टूडेंट ये यहाँ पर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई से किस में आ गया, डिवाइड में आ गया स्टूडेंट। 2a 9 में से 1 गया तो 8 और 8 मल्टीप्लाई 5। स्टूडेंट ध्यान दें 3 3 जा 9 और 3 से इसमें डिवाइड दिया, 3 2 जा 6 3 5 जा 15। 2a प्लस 8 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 8 5 जा क्या आ गया 40, 25 का इसमें करोगे तो 50/3 आ गया, ये पॉजिटिव है, 40 इधर आकर नेगेटिव। स्टूडेंट 2a इक्वल टू 50/3 माइनस 40/1, दोनों का एलसीएम 3 आ गया, 3 से डिवाइड दिया 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 50, 1 से डिवाइड दिया 3 टाइम और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 120। अब दोनों का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। 2a इक्वल टू आपका 0 और 12 में से 5 या 7 माइनस का है क्योंकि माइनस का बड़ा है, अपॉन में क्या आ गया 3 आ गया स्टूडेंट्स। अब आप आगे देखते हो ये मल्टीप्लाई में था, किधर आ गया आपका डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी कि ए की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 35/3। तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई स्टूडेंट माइनस का 35/3 आ गई। उसके बाद आपको A9 निकालना है। A9 का फॉर्मूला आप लगाओगे A9 निकालने के लिए, a प्लस 8d, ए का वैल्यू आ गया माइनस 35/3 प्लस 8 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, माइनस 35/3 प्लस 8 5 जो 40/1, दोनों का एलसीएम आ गया स्टूडेंट आपके पास 3। जब 3 से 3 में डिवाइड दोगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस 35, 1 से डिवाइड करोगे 3 में तो 3 टाइम, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 120। नेगेटिव पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 11, 11 में से 3 गया तो 8, पॉजिटिव का बड़ा है इसलिए पॉजिटिव का नीचे क्या आ गया 3। तो A9 आपके पास आ गया स्टूडेंट, जो A9 आपको निकालना था, A9 आपके पास आ गया 85/3। 6 पार्ट देखिए, 6 पार्ट में आपको दिया हुआ है A इक्वल टू 2 और D इक्वल टू 8। SN आपको दिया हुआ है 90 एंड फाइंड AN एंड AN, यानी कि आपको N टर्म यानी कि नंबर ऑफ टर्म निकालनी है और AN और लास्ट टर्म निकालनी है आपको। जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स निकल कर आ जाएंगे तो आप लास्ट टर्म यहाँ n की वैल्यू लगाकर निकाल सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले आप देखते हो कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला ओपन कर सकते हो, तो हमने सॉल्यूशन डाला SN का फॉर्मूला ओपन करा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि आपको 90 दिया हुआ है। इसमें वैल्यूज फाइंड आउट, वैल्यूज जो आपके पास हैं उनको लगा दोगे n/2, 2a का वैल्यू दिया हुआ है 2a, a का वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 8 दिया हुआ है इक्वल टू 90। n/2 इनमें से आपने 2 कॉमन ले लिया यहाँ से और यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिए स्टूडेंट। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 2 बचा प्लस n माइनस 1, 2 का डिवाइड इसमें दिया तो 4 आ गया इक्वल टू 90। 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, यहाँ रह गया n, 2 4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 4n, इसमें करोगे -4 इक्वल टू 90 n, दोनों का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका -2 प्लस 4n इक्वल टू 90, n का मल्टीप्लाई इसमें करोगे -2n और इसमें करोगे प्लस 4n का स्क्वायर, पॉजिटिव से जाकर नेगेटिव इक्वल टू 0। आपने 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए 2 कॉमन ले लिया, बनाने के बाद 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचा आपका 2 जा 4 यानी 2n स्क्वायर, 2n जा 2 यानी -n, 2 का इसमें डिवाइड दिया -45 इक्वल टू 0। 2 इधर 0 में चला गया आपका, यहाँ पर रह गया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। आप इस मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग इस प्रकार से कर लोगे। आप यहाँ पर या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करोगे या फैक्टराइजेशन का यूज करोगे स्टूडेंट और जीरोज फाइंड आउट करोगे। तो देखिए हमने फैक्टराइज का यूज करा है, 2n स्क्वायर इसका स्प्लिटिंग कर लिया -10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। दोनों में से 2n कॉमन आ गया, 2n कॉमन लेने के बाद यहाँ पर n बचा और इसमें से 2n जब कॉमन ले लेंगे यहाँ -5 प्लस इन दोनों में से आपका 9 कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा n माइनस इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो 9 5 जो 45 यानी कि -5 इक्वल टू 0। दोनों में से सेम ये है तो दोनों में से सेम कॉमन ले लिया, n-5 यहाँ बचा 2n और यहाँ +9 इक्वल टू 0। स्टूडेंट दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, n-1 इक्वल टू 0, ये नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव और 2n + 9 इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव से नेगेटिव और मल्टीप्लाई से डिवाइड में। अब आप देखते हो ये नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव वाला आपका n का वैल्यू हो नहीं सकता और जो n का वैल्यू वो आपके पास क्या आ गया 5, यानी कि n के स्थान पर आपने 5 लगाया। आपको a5 निकालना, a + 4d, a का वैल्यू 2 + 4 × d का वैल्यू आपके पास क्या दिया हुआ है 8।
2 + 4 8 32, 32 और 2 का ऐड करोगे तो आप 34 आ गया आपके पास। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।